वेलकम फॉर यू एस क्लासेस। जो छात्र एसएससी जीडी 2026 की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि इस क्लास में 2025 में जो पेपर हुए थे उन्हीं पेपरों को लगातार करवाया जा रहा है। और इस क्लास में आप लोग हिंदी के 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और अंत में आपको बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। क्लास को आपको बड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि 20 प्रश्न लिए गए। 20 प्रश्न बहुत होते हैं, एक सेक्शन हिंदी का सेक्शन कंप्लीट इसमें लिया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न के लिए। तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा होगा? किसका पूछा गया है? किनारा का अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, तो कौन सा होगा भाई? आपका हो जाएगा हाशिया बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अभ्यागत का पर्याय है। तो पर्याय आप लोग जानते होंगे, पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय कहते हैं पर्यायवाची शब्द के लिए। तो अभ्यागत का क्या हो जाएगा? मेहमान हो जाएगा। इस तरह से आपका जो मेहमान होगा यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुत परिश्रम करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है। तो उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा? आकाश पाताल एक करना। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इस क्लास में उन प्रश्नों को लिया गया है जो एसएससी जीडी 2025 के पेपर में पूछे गए थे, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपके लिए एसएससी जीडी 2026 में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है उसकी संभावित तिथि फरवरी माह में होने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 23 डैश है। तो ये आप जो रिक्त स्थान देख रहे हैं इसका आपको बताना है इस स्थान पर क्या आएगा। तो क्या पूछा गया? तत्सम पूछा गया, तो आपका आ जाएगा कोटि। क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कोटि। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सीमा की लिखावट हिंदी का बहुत सुंदर है। तो आपको बताना है लिखावट हिंदी की, तो इसका आपके लिए बताना है। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा हिंदी की लिखावट। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। आंखों के आगे नाचना। आपने ये कहावत सुनी होगी कि आंखों के आगे नाचना। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका हर समय याद रहना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है? उपरोक्त वाक्य के किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध कौन सी? प्राविधान। और प्रावधान किस तरह से लिखा जाता है? आपको पता होगा, प्रावधान इस तरह से लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे कि 2025 के एसएससी जीडी के पेपर में कितने इजी प्रश्न पूछे गए थे। आप तैयारी करेंगे आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो आपको अशुद्ध बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है, और ये बात सत्य भी है। कोई भी यदि नुकसान करेगा तो अपना ही नुकसान करने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। तो आपको अशुद्धि बताना है। क्या पूछा गया है? उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धि सहित वाक्य का चयन करें।
तो आपका हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। यह चिंता है, चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि स्वामी के लिए विलोम शब्द होगा। तो स्वामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा दास। क्या हो जाएगा, दास। और इसी पैटर्न पर आपके लिए एसएससी जीडी में 2026 में जो आपका एग्जाम है उसमें इसी तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आकाश में विचरण करने वाला, तो उसके लिए क्या कहते हैं, नभचर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे, उसे नभचर बोलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आपके यहाँ मेरे लिए कुछ डैश हो तो बताइए, मैं इस समय बेकार हूँ। उचित सार्थक और निर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करके उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। तो क्या आ जाएगा, काम बाम आ जाएगा आपका। सही जी, हाँ आपका क्या आ जाएगा, काम बाम आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो ये आपका जो जड़ता देख रहे हैं ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जो शिव की उपासना करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। जो शिव की उपासना करता हो तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए कहेंगे शैव। क्या बोलेंगे, शैव। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको क्लास के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपके लिए सही जवाब आता था। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया SCS क्लासेस तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट तैयारी कराएंगे। अभी आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार अवश्य निगाह डाल लेनी चाहिए। उससे हमें ये लाभ होता है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही यहाँ पर करवाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके SSC GD के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो जो गद्यांश होता है बहुत इजी होता है, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है, सर्वोचित शब्द में गद्यांश का प्रथम रिक्त स्थान पूर्ण करें। प्रथम कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी वहा सत्ता के डैश, तो क्या हो जाएगा, अधीन होता है। वहा सत्ता के क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा वहा सत्ता के क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको इसमें बताना कि सेकंड के स्थान पर क्या आएगा। नहीं मानते हैं उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का डैश, तो क्या होगा, क्या होता है, मनुष्य जो होता है अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा निर्माता। क्या शब्द आएगा आपका, निर्माता। यहाँ आपका निर्माता आ जाएगा सेकंड के स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला अब आपको बताना थर्ड के स्थान पर क्या आएगा। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वच्छंद। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा स्वच्छंद। तो इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अब आपको बताना है किसके स्थान पर, फोर्थ के स्थान पर आपको बताना है। तो यहाँ आपका क्या आएगा, अस्तित्ववादी सुख की डैश, तो क्या आ जाएगा, जो अस्तित्ववादी होते हैं वो क्या करते हैं, सुख की लालसा रखते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा लालसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, आपका यहाँ पर आ जाएगा लालसा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सर्वोचित सर्वोचित शब्द से गद्यांश का चतुर्थ रिक्त स्थान पूर्ण करें। चतुर्थ अपना हो गया। अब आप क्या देखेंगे, अब देखेंगे फिफ्थ वाला, और ये किस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा।
सर्वोचित शब्द से गद्यांश का पंचम रिक्त स्थान पूर्ण करें। तो पंचम आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वैज्ञानिक डैश, तो क्या आ जाएगा? उन्नति। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा उन्नति। इस तरह से अपने हिंदी के अपने 20 प्रश्न कंप्लीट हुए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे एसएससी जीडी के। इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था, आप कमेंट करके बताना है आपको। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनकी कंप्लीट आपके लिए क्लासेस आपको करवाई जाएंगी, जिसमें आपके हिंदी के प्रश्न होंगे, रीजनिंग के होंगे, जीके के होंगे और मैथ, सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इससे आपको देखने को ये फ़ायदा होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा था, अब 2026 में उसी पैटर्न बेस पर हमें तैयारी करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।